कांग्रेस का चरित्र चेहराम बहुत अंतर है। मैं कहता हूँ अगर भाजपा कुछ नहीं करे तो आप 5 साल चुप क्यों रहे, विरोध क्यों नहीं किया, प्रदर्शन क्यों नहीं किया? अगर सरकार कोई गलत नीति है, चुनाव के समय आरोप लगाना एक समान बात है। भारतीय जनता पार्टी ने गरीबों के आंसू पोंछने का काम किया। जो अपने क्षेत्र में पैदा हो रहा है उसके लिए यहाँ पर्याप्त संसाधन जुट गए। कई राइस मिल डल गई हैं, कई दाल मिल डल गई, कई मूंग दाल। सरकार की बिजली उपलब्धता के कारण किसान 3 फसल ले रहे हैं, उसमें मूंग की सबसे बड़ी पैदावार होने लगी। पर यह शहर के अंदर 1000 मुसलमान परिवारों से ऊपर पक्के मकान बन रहे हैं। कांग्रेस ने तो मुस्लिमों को टीन टप्पर का व्यापार मजदूर समझ के रखा था, उनको स्थान के लिए कभी नहीं सोचा कांग्रेस। जब भारतीय जनता पार्टी एकमात्र है देश के अंदर जिसने मुसलमानों के लिए सब कुछ सोचा है, और मुझे गर्व है मेरी पार्टी पर जिसने जाति आधार पर नहीं, आर्थिक कमजोरी के आधार पर नीतियां बनाई गई हैं, चाहे वो हरिजन का बच्चा हो चाहे मुस्लिम। नमस्कार, आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम पिपरिया विधानसभा पे विश्लेषण कर रहे हैं। आपके जो जनप्रतिनिधि हैं, आपके नेता हैं, आपके नेताओं की बातें आपसे सीधा रूबरू करा रहे हैं। आपके जो प्रश्न हैं, आपने जो प्रश्न जानना चाहते हैं, आपके मन में जो प्रश्न उठते हैं वो हमें आप साझा करते हैं, हम वही प्रश्न आपके जनप्रतिनिधियों से, आपके नेताओं से पूछते हैं। तो आज हम फिर मौजूद हैं पिपरिया विधानसभा में और हमारे एक खास मेहमान संपत मुंदड़ा जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। संपत मुंदड़ा जी, जैसे कि हमने जानकारी ली, पता कि आपके विषय में, तो आप भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष भी रहे, बालकाल से ही आप आरएसएस में रहे। युवा मोर्चा की बात करी जाए या अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की बात की जाए तो आपने प्रदेश स्तर पर काम भी किया। साथ ही आप भाजपा में एक सक्रिय कार्यकर्ता है, सफल व्यापारी हैं और समाज सेवी भी हैं, तो एक बड़ा परिचय आपका है। मेरा पहला प्रश्न आपसे ये होगा कि आज ही हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी की सूची जारी हो चुकी है, जिसमें सभी कार्यकर्ता जो हैं वो अपने स्तर से प्रचार प्रसार में लगे हैं। जैसे कि अभी नर्मदापुरम की बात की जाए तो ठाकुर विजयपाल सिंह का नाम अकेला यहाँ से आया है और तैयारियां में लगी हैं। बाकी दूसरे जो विधानसभा क्षेत्र हैं उनमें जनप्रतिनिधियों को इंतजार है, परंतु कांग्रेस की भी सूची जारी हुई है। तो कांग्रेस की सूची जारी होने से जो चेहरे सामने आए हैं आपके प्रतिद्वंदी के रूप में, उन चेहरों से क्या भाजपा को नुकसान होगा? राजनीतिक दलों की सूचियों से नुकसान और फायदा वो तो मतदान के समय पता लगेगा। जब कांग्रेस का आंतरिक मामला के चेहरे को भारतीय जनता पार्टी के सामने उतारते हैं, पर मुझे पूरी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी ने समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति को स्थान को लेकर ग्राम विकास, शहर विकास के लिए जो अभिनय काम किया है, उसका सकारात्मक जवाब आने वाले समय पर जनता देगी। वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होगा। जी, अच्छा, पिपरिया विधानसभा की जब हम बात करते हैं, पिपरिया विधानसभा में संपत मुंदड़ा एक बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम है। तो इस बड़े नाम से आपको, आप जानते हैं, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं आपसे जुड़ा हुआ है। तो मेरा ये प्रश्न होगा आपसे कि पिपरिया विधानसभा में भाजपा को क्यों चुने जनता? भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो उपलब्धियां हैं और आम जनता तक सरकार की उपलब्धियां पहुंची हैं, इसलिए जनता भी भारतीय जनता पार्टी को चुनेगी। परंतु कांग्रेस आरोप लगाती है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये केवल घोषणाएं हैं, कुछ व्यक्ति को कुछ नहीं मिल पा रहा है। ये भी तो आरोप लगता है अक्सर। कांग्रेस का चरित्र चेहराम बहुत अंतर है। मैं कहता हूँ अगर भाजपा कुछ नहीं करे तो आप 5 साल चुप क्यों रहे, विरोध क्यों नहीं किया, प्रदर्शन क्यों नहीं किया? अगर सरकार कोई गलत नीति है, चुनाव के समय आरोप लगाना एक समान बात है। भारतीय जनता पार्टी ने गरीबों के आंसू पोंछने का काम किया और उनके चेहरे पर मुस्कान लाने का काम जो किया है। भारत में पहली सरकार है मध्य प्रदेश जिसने गरीबों के जीवन में हंसमुख लाना, उसी पैटर्न पर भारतीय जनता पार्टी की दीनदयाल उपाध्याय के समाज के अंतिम छोर को स्थान को लेकर माननीय नरेंद्र मोदी की सरकार काम कर रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना, इस तरह की कई तरह की योजना हैं जो गरीबों के जीवन में परिवर्तन लाने में सार्थक भूमिका निभा रही हैं। अक्सर हमने देखा है कि पिपरिया में इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज की मांग उठती रही है कि विगत हमने ये भी देखा कि कांग्रेस की सरकार भी लंबे समय तक रही और 2003 के बाद से भाजपा सरकार है, और वहीं 2019 में हमने देखा कि 1.5 साल के लिए कांग्रेस की सरकार भी आई और फिर भाजपा पुनः वापस आई। मगर इस बीच इंजीनियरिंग कॉलेज या मेडिकल कॉलेज की जो मांग रही है छात्रों की, उस पर चर्चा नहीं हुई। कारण देखो, मेडिकल कॉलेज तो 60 साल की सरकार पर मध्य प्रदेश 7 खुल पाए थे, अब मेरे ख्याल से 14 या 24 के ऊपर संख्या पहुंच गई है। केंद्र सरकार
कि योजना है कि हर संभाग स्तर पर एक मेडिकल कॉलेज हो। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बुधनी के पास एक मेडिकल कॉलेज खुल रहा है जो होशंगाबाद जिला से 10-15 किलोमीटर दूरी पर, इसलिए ज़िले में मेडिकल कॉलेज खुले वो संभावना पूरी हो गई थी। फिर भी हम प्रयास करेंगे आने वाली सरकार में कि पिपरिया विधानसभा में भी कोई ऐसी चीज़ आए, इंजीनियरिंग कॉलेज आए या किसी महाविद्यालय आए, इसके लिए हम सरकार में प्रयास करेंगे। जैसे कि आपने बताया कि इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज की आपने चर्चा की कि किस प्रकार से उनकी क्या हो सकता है या कब उसकी संभावनाएं बन सकती है, तो मेरा अगला प्रश्न है कि आरोप लगते हैं अक्सर कि जो रोज़गार है वो बहुत विपदा है, एक बड़ी समस्या है पिपरिया में। शासकीय कोई भी ऐसा उद्योग नहीं है यहाँ पर जिससे यहाँ के युवाओं को आसानी से रोज़गार मिल सके। ये भाजपा कार्यकाल में नहीं हो पाया, कारण राजनीतिक क्षेत्र का भी लंबे समय से मैं ये कार्य देख रहा हूँ। शासकीय उद्योग किन चीज़ों का डर है? जहाँ उस तरह का खनिज संपदा नहीं है, जहाँ नहीं है रॉ मटेरियल नहीं है, किसी भी बड़े कारखाने चलाने के निरंतर कच्चा माल उसके आसपास होना चाहिए। जो अपने क्षेत्र में पैदा हो रहा है उसके लिए यहाँ पर्याप्त संसाधन जुट गए हैं। कई राइस मिल डल गई हैं, कई दाल मिल डल गई, कई मूंग दाल। सरकार की बिजली उपलब्धता के कारण किसान 3 फसल ले रहे हैं, उसमें मूंग की सबसे बड़ी पैदावार होने लगी है और इसलिए मूंग के कारखाना भी यहाँ खुलने लगे हैं। मसाले के उद्योग डल रहे हैं, यहाँ कई तरह के उद्योग डल रहे हैं जिसमें केंद्र और राज्य सरकार की सब्सिडी योजना काफ़ी कारगर है। वेयर हाउस के मामले में तो मैं मानूंगा पिपरिया आबादी के अनुपात में एशिया में प्रथम है। अगर आबादी के अनुपात में हम विश्लेषण करें तो मैं गर्व से कह सकता हूँ कि जितने वेयर हाउस पिपरिया क्षेत्र के उतने आबादी के अनुपात एशिया महाद्वीप में कहीं नहीं खुले। तो ये सरकार की नीति के कारण है। कोई भी उद्योग डालने के पहले उद्योगपति लंबे समय का भविष्य देखता। नई पीढ़ी आने लगी है रोजगार में, वो आज के समय की नहीं सोचता। वो 20 साल बाद भी उद्योग कैसा चले उसको लेकर वो योजना बनाता है। और मेरी भी मानता है कि उद्योग वही सफल होगा जो उसका प्रोडक्शन यदि कच्चा मटेरियल उसके आसपास 10-15 किलोमीटर के एरिया में मिले, वही उद्योग लंबे समय तक चले। उसके लिए रॉ मटेरियल दाल है, दाल बाना है, राइस है, अच्छी पैदावार हमारे व्हीट है, तो आटा की मैदा की मिलें डल गई हैं जहाँ, तो ये सही है। तो काफ़ी लोगों को रोजगार मिल रहा है। अब तो गांव के लोगों को 300-400 रुपये मजदूरी का स्तर बढ़ गया है। इसलिए बढ़ गया कि लोगों को रोजगार मिलने लगा। अगर बेरोजगारी थी आज से 15-20 साल पहले तो 150 रुपये में गाँव में मजदूर मिल रहे थे हमको पर डे के हिसाब से। अब जब रोजगार सबको मिलने लगा, रोजगारों की कमी आने लगी, तभी तो रोजगार का स्केल बढ़ गया पेमेंट का। आज 300 और 500 के बीच में दैनिक मजदूर हमें मिल रहा है। किसके कारण मिल रहा है? सरकार की नीतियों के कारण, सरकार की सर्व उपलब्धियों के कारण आज जहाँ क्षेत्र में जो पैदावार हो रही है उनके कारखाने बड़े बड़े खुल गए, जहाँ 500-700 लोग लेबर काम कर रहे हैं। इसलिए गांव में मजदूरों का जीवन स्तर बढ़ा है, मजदूरों का दैनिक मजदूरी बढ़ गई है। उसके कारण है कि रोजगार के साधन उपलब्ध अधिक होने के कारण अब जो सस्ते स्तर पे रोज मजदूर मिल जाए वो नहीं मिल रहा है। ये सरकार की उपलब्धियों के कारण हुआ था। सबका जीवन स्तर बढ़ रहा है। आज कितने स्कूलों में गरीबों के बच्चे अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ने लगे। मुझे खुशी है कि हर मजदूर अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा देने लगा। ये सरकार की नीतियों के कारण है। उद्योग सरकार के खोलने कोई समान बात, 2-3 साल चलेंगे बंद हो जाएंगे तो उनका रॉ मटेरियल नहीं है। इतना बड़ा उद्योग खोलने के लिए सहकारिता एक क्षेत्र बसता हुआ। शुगर मिल भी बन गई, यहाँ आटे की मिल भी बन गई, मैदा प्रोडक्शन भी होने लगा, दाल मिल भी खुल गए। अब मूंग का प्रोडक्शन बना बड़ा तो मूंग के कारखाने खुलने लगे दाल के। तो मुझे खुशी है कि हमारे इधर की मूंग की गुणवत्ता में कर्नाटक, दक्षिण भारत में काफ़ी पसंद की जाती है और किसानों को उससे अच्छा रेट मिल रहा है, जिससे किसानों का जीवन स्तर हो। आज से 2013-3 के पहले जब गांव में जाता तो इक्का दुक्का ट्रैक्टर देखने को मिलता था मुझे। सरकार की कृषि प्रधान नीति के कारण, किसानों को पर्याप्त बिजली देने के कारण आज किसानों के गांव में ट्रैक्टरों की भरमार है और एक से एक लग्जरी कार मुझे गांव में देखने को मिलती है। ये किसानों की संपन्नता का प्रतीक है। कांग्रेस क्या बोलेगी?
कांग्रेस ने तो गांव का शोषण किया 60 साल में। ये सरकार 60 साल में गांव में कांग्रेस की सरकार ही बना सकती थी, प्रधानमंत्री योजना के तहत रोडें, कोई भी योजना के नाम से, इंदिरा गांधी के नाम से बना सकती थी, पर नहीं था। कांग्रेस की मानसिकता सामंतशाही रही है, सांप्रदायिक रही है। इनने गरीबों को स्थान के नारे दिए, काम नहीं किया। काम तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आज गरीब को चेहरे मुस्कान है। जो झोपड़पट्टी में मजदूर, हाथ ठेला चलाने वाला रहता था, झाड़ू लगाने वाले रहता था, आज उसका लेंटर नुमा मकान बन गया, तो उसके जीवन में खुशी आएगी, बदलाव आया है। ये बदलाव लाने में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की अंत्योदय जो हमारी नीति है, उसका कारगर परिणाम के साथ सकता है। हमें कहा जाता था कि हम मुस्लिम विरोधी हैं, सांप्रदायिक विरोधी, सांप्रदायिक लोग हैं। आज पिपरिया शहर के अंदर 1000 मुसलमान परिवारों से ऊपर पक्के मकान बन रहे हैं। कांग्रेस ने तो मुस्लिमों को टीन टप्पर का व्यापार मजदूर समझ के रखा था, उनको स्थान के लिए कभी नहीं सोचा कांग्रेस। जब भारतीय जनता पार्टी एकमात्र है देश के अंदर जिसने मुसलमानों के लिए सब कुछ सोचा, तो मुझे गर्व है मेरी पार्टी पर, जिसने जाति आधार पर नहीं, आर्थिक कमजोरी के आधार पर नीतियां बनाई गई हैं। चाहे वो हरिजन का बच्चा हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो। मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास। ऐसा पहली बार लोग देख रहा है। कांग्रेस में इंदिरा कुटीर मिलती थी, मैं कांग्रेसियों को चुनौती देता हूं, कुटीर तो छोड़ो, उसका अवशेष भी बता दें मुझे, और हम ऐसा मकान देंगे कि 1 पीढ़ी बनाएगी, 8 पीढ़ी उसमें रहेगी। ये भारतीय जनता पार्टी की नीति का परिणाम, सोच का परिणाम, नियत का सवाल। अच्छा, आपके इस जवाब में एक सवाल निकला कि जब हम गांव में, शहर में देखते हैं तो प्रधानमंत्री आवास के 2,50,000 रुपए मिलते हैं, वहीं ग्रामीण क्षेत्र में 1,20,000 मिलते हैं। तो क्या 1,20,000 नहीं, 1,50,000 जी, 1,20,000 तुम निर्माण के 30,000 स्वयं के श्रम के लिए दिए। हाँ, तो 1.5 लाख। हाँ, तो वही मैं बताने चाह रहा था कि 1,20,000 वो और एक श्रम के बाकी पैसे जो श्रम के और शौचालय के होते हैं। परंतु तो क्या शहर में महंगा बनता है, गांव में सस्ता मिलता है? मटेरियल तो उनको यहीं से ले जाना पड़ता है ना, आना जाना महंगा पड़ता है। रॉ मटेरियल, कच्चा माल, मकान में रेता में था, जे गाँव में उपलब्धता थी, मजदूर सस्ते मिलते थे। तो आज की परिस्थिति में हम सरकार को सुझाव देंगे कि ये समानता लाई जाए। पहले सरकार जिस समय निर्णय लिया वो ठीक थी, आज स्थिति बदली है। इसलिए हम आने वाले समय में सरकार को आग्रह करेंगे कि ये रेट समानता के लाए जाए। ठीक है, धन्यवाद। मेरा अगला प्रश्न आपसे होगा कि चूंकि आप एक सफल और कुशल व्यापारी हैं, पिपरिया में सफल कुशल व्यापारी हैं, परंतु कांग्रेस का अक्सर आरोप लगाया जाता है कि भाजपा सरकार में व्यापारियों को बड़ा नुकसान हुआ, चाहे वो कोविड काल की बात ही क्यों ना हो। कांग्रेस अगर ये आरोप नहीं लगा तो वो राजनीतिक मंच में टिकेंगी ही नहीं, कहीं झूठे आरोप। आज व्यापारी सफल हो रहा है भाजपा सरकार की नीतियों के कारण, इसलिए शहर के चारों तरफ उद्योगों का जाल बिछ रहा। नहीं, 60 साल की कांग्रेस शासन में बताएं, आज चारों तरफ उद्योगों का जाल बिछ रहा है। जो सरकार की नीतियों का व्यापार जब कमा रहा है तभी तो इन्वेस्टमेंट कर रहा है दूसरे क्षेत्रों में। आज पिपरिया के चारों तरफ बाजार खुल रहा है, तो ये सफल नहीं है तो क्या परिणाम है? पचमई रोड में रात को 11 बजे तक दुकानें खुली रहती, मैं उसे न्यू मार्केट कहता हूँ पिपरिया का। कभी कांग्रेस के शासन में इतने व्यापार डेवलप हुए? मैं उन कांग्रेसियों से पूछना चाहता हूँ जो ये आरोप लगा रहा है। आज पचमढ़ी रोड ले लो, सांडिया रोड ले लो, गांव के खापड़ खेड़ा का बाजार देख के इक्का दुक्का दुकानें रहती थी, आज बाजार लगता, पूरा बाजारें खुल गई हैं। ये सरकार की उपलब्धियों के कारण है कि गांव-गांव में व्यापारियों पर विश्वास करने लगी जनता। हर गांव में एक छोटा छोटा बड़ा बाजार बन गया है। चाहे तरुण देख लो, खेरी कला देख लो, खापड़ खेड़ा देख लो, सांडिया देख लो, छोटी मोटी चीज लेने के लिए उनको पिपरिया आने की अब जरूरत नहीं है, वहीं उपलब्ध है। ये सरकार की सफल नीतियों के कारण है, और व्यापार का मुनाफा कमा रहा है व्यापार, इसलिए तो गांव-गांव सब जगह फैल गए व्यापार। घाटे पे कभी कोई समझौता नहीं करता। अक्सर तो यही कहा जाता है कि व्यापारी जो हैं वो भाजपा से नाराज है। चूंकि आपने बताया बहुत सारा विषय, इसके बाद भी एक विषय और निकला कि कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं, जैसे डीजल के दाम बढ़ने से, पेट्रोल के दाम बढ़ने से व्यापारियों को लाने ले जाने में बहुत
कठिनाई या महंगाई का सामना करना पड़ता है। तो ये भी तो एक प्रश्न बनता है। देख, तेल और डीजल का मामला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है। भारत में की आवश्यकता के अनुसार 5 या 10% हम प्रोडक्शन कर पाते हैं जी ये हम विदेशों पर निर्भर हैं। दूसरी बात, अब वैकल्पिक जो खोजे हमने साधन वो अभी सीमित है, धीरे धीरे उनमें विकास हो रहा है। अब इलेक्ट्रॉनिक कारें आने लगी, उनको सरकार प्रोत्साहित कर रही है। अब गैस से चलने वाली कारें आने लगी हैं, अब ऊर्जा से चलने वाली कारें आने लगी हैं। तो धीरे धीरे डेवलपमेंट होगा, धीरे धीरे हमारी जो विदेशों पर निर्भरता है पेट्रोल की वो खत्म होने लगेगी। अच्छा, अगला और महंगाई का सवाल है तो आप अंतर्राष्ट्रीय बाजार देखें, पाकिस्तान का बाजार देख लें, अमेरिका का बाजार देख लें, जो डेवलपमेंट कहलाता है अमेरिका। तो भारत में जो उपलब्धता है वो रेट उन लोगों से 100 गुना कम है, 100 गुने कम है। मेरे एक मित्र गए थे अमेरिका, मेरे मित्र एक गए थे अमेरिका, वो कह रहे थे एक लौकी मुझे $7 में मिली। $7 में कितने की हो गई? 80 गुना करो, 80 गुना हो गए तो 700 और जहाँ 5 और 10 रुपये मिलती वो लौकी। ये अंतर है, ये अंतर है। कहना सरल है, जब किसान उत्पादन बढ़ाता है तो कई तरह के रासायनिक खाद और जो चीज लगती है, बिजली वगैरह, प्रोडक्शन में भी तो उनको भी तो मूल्य मिलना चाहिए किसानों को। बिल्कुल सही कहा। अच्छा, अब मैं एक विषय और रखूंगा जो कि अंतिम प्रश्न रखता हूं। हमने देखा कि पिपरिया में एक जिला वाला जो विषय आया कि जिला बनना चाहिए, जिला होना चाहिए, कुछ धरना भी किया, कुछ लोगों ने आरोप, बहुत बड़े आरोप लगाए कि भाई कहीं ना कहीं भाजपा जो है वो बनाने नहीं देना चाहती, भाजपा नहीं चाहती कि पिपरिया जो है वो जिला बने। तो इस पर आपका क्या कहना होगा, क्योंकि भाजपा के एक बड़े कार्यकर्ता हैं, जिला अध्यक्ष भी आप रहे हैं और संगठन के भी आप व्यक्ति रहे हैं, चूँकि आप RSS से रहे हैं, तो आपका क्या कहना होगा इस विषय पर? मैं जिला बनाने का समर्थक जी, पर एक विधानसभा स्तर पर जिला नहीं बन सकता, जब मुझे ही अच्छी तरह से मालूम है। इसलिए मेरा जिला बनाओ में भी नैतिक समर्थन है। एक अवसर हमें मिला था जब तत्कालीन कांग्रेस की सरकार इस प्रदेश में थी, जब हरदा जिला बन गया, उस समय यहाँ के जो सत्ता से जुड़े लोग और उचित पहल करते, साझे अवसर हमें पहले ही मिल जाते। मैं जब छात्र जीवन विद्यार्थी परिषद में सक्रिय था, जिला संयोजक था अखिल भारतीय विद्यार्थी, जब प्रदेश के मुख्यमंत्री तत्कालीन माननीय अर्जुन सिंह जी आए थे यहाँ, तब मैंने एक ज्ञापन दिया था। जब से मैं जिले की बात कर रहा हूँ, उस बीच में एक अवसर आया, तत्कालीन कांग्रेस की सरकार तो संघ की दृष्टि से जो जिला है, तो आने वाले समय में मतलब भाजपा इसको प्रमोट करेगी या भाजपा चाहेगी? परिसीमन के बाद भारतीय जनता पार्टी के जब भी अवसर मिलेगा, हम कोई अवसर हम नहीं गंवाएंगे जो कांग्रेस ने गंवाए। पिपरिया जिला बनना चाहिए, ये कौन कहता भाजपा में नहीं बनना चाहिए? ठीक है, वैसे तो कुछ आरोप आए थे, सो आपके साथ आरोप किया हमने। ये छोटी मानसिकता का प्रतीक है, जो अवसर गंवा चुके हम पे आरोप लगाएंगे। अगर इन पे दम होती, राजनीतिक इच्छा शक्ति होती तत्कालीन कांग्रेस के नेताओं की, पिपरिया जिला बनता। उस टाइम पे जब हरदा बना, उस टाइम पे बन सकता, बनता। तो इसमें आपका कहना यह है कि पिपरिया को जिला ना बनने के कारण जो है वो कांग्रेस है, कांग्रेस, और सीधा आरोप यह है कि कांग्रेस ने नहीं बनने दिया, खो दिया जब मिला था अवसर। हम कह रहा विभाजन वो परिसीमन होगा, हम अब अवसर नहीं गंवाएं। अच्छा, जब आप पहले कार्यकर्ता थे तब जानकारी है कि आपने भी इसकी मांग की थी कभी? है, मैं आज भी इसी कारण नैतिक समर्थन कर रहा हूँ इस आंदोलन। ठीक है सर, हमने बहुत सारी चर्चा की, बहुत सारी जनता के ऐसे सवाल थे जो हमने आपसे पूछे और बखूबी आपने उसका जवाब दिया। मैं जनता से फिर पुनः एक निवेदन करना चाहता हूं, अपने दर्शकों से निवेदन करना चाहता हूं कि हमने जो भी प्रश्न आपके साथ साझा किए हैं या आप जो पूछना चाहते हैं, हम अगली मुलाकात करेंगे। यदि आपकी तरफ से प्रश्न आते हैं, आप क्या पूछना चाहते हैं, यदि आपके मन में कोई प्रश्न आ रहे हैं कांग्रेस या भाजपा को लेकर, पिपरिया विधानसभा को लेकर, तो वे प्रश्न आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। हम दोबारा सर को बुलाएंगे, हमारे मेहमान को बुलाएंगे और आपके पूछे हुए सवाल उनके साथ फिर उनके सामने रखेंगे और आपके सवालों का जवाब फिर हम उनसे लेंगे। तो हम मिलते हैं अगली मुलाकात में।
और नए विषयों को लेकर, नई चर्चाओं को लेकर, पिपरिया विधानसभा को लेकर। चूंकि पिपरिया विधानसभा एक बड़ी विधानसभा है जहां बड़े नेता होते हैं और विरध लंबे समय से यहां पे एक अलग ही राजनीति होती है। जिले में होशंगाबाद के और इटारसी के बाद अगर बात करी जाए तो पिपरिया विधानसभा एक बहुत बड़ी विधानसभा है। चलते हैं, मिलते हैं अगली मुलाकात में। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताजा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।